हिंदुस्तान का नाम भारत है, भरत, राजा भरत के नाम से भारत बना है। तो राजा भरत के वंशजों के ऊपर अगर आप भारत में रह के मजाक उड़ाएंगे तो आई डोंट थिंक दैट इज प्रॉपर। ये एक जमाना था जब लोग टॉलरेट करते थे, और इन लोगों को पुरानी आदत लगी हुई है, इनको पुरानी चीजें, हैबिट्स लगी हुई हैं आरजू जी, कि हम बोल देंगे अच्छा होगा, हम लोग इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बैठेंगे। अब बैठेंगे नहीं, पिटेंगे ये सब लोग। मेरा सवाल यही पूछना चाहूंगी फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप क्या समझते हैं जो हजारा कम्युनिटी के साथ हुआ है, 5 दिन से वो लोग बाहर रोड पे बैठे हैं और डेड बॉडीज लेकर, और इससे पहले भी बहुत बार उनके साथ ये कुछ हो चुका है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि इसमें एक जो ग्रुप है हमारे यहाँ वो ये भी कह रहा है कि ये इंडिया ने करवाया है, इस वजह से मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जहां तक ये हजारा कम्युनिटी के साथ हुआ है ना, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी हुआ है, ये अंदरूनी सिंध में भी हुआ है, ये कराची में भी हुआ है, ये बलूचिस्तान में हो गया है। तो शिया किलिंग, शिया टारगेटिंग ये कोई नई बात नहीं है। कितने तो डॉक्टर, कितने तो इंटेलेक्चुअल मार दिए गए कराची में जो महाजिर थे। तो अगर हम ये बोलें कि नई बात है तो बिल्कुल नई बात नहीं, पर इससे ज्यादा मुझे दुख उसका नहीं हुआ जितना ज्यादा दुख, ठीक है, जाने गई इसका बहुत दुख है। जो हजारा थे उनको, उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको मारा गया ना, तो उससे ज्यादा दुख मुझे ये है जो शेख रशीद साहब गए थे वहां पे, और शेख रशीद साहब ने जो बातें करी वहां पे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये तो पाकिस्तान का मामला है और मुझे ऐसा कोई बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता हूं। मुझे लगता है कि बड़े गैर संजीदा किस्म के इंसान हैं वो। पाकिस्तान को कोई एक जिसको कहते हैं ना कि एक अक्सर एक कहा जाता है कि रियासत माँ होती है। जो लोग अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों बहनों की, अपने दोस्तों की लाश लेके सड़क पे बैठे हैं, उनसे आप कह दें कि साहब वो चेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कैश मांग रहे हैं, ये तो गलत चीजें हैं। उन्होंने कभी मांगा भी नहीं बेचारों ने, ठीक है ना। और जहां तक आपकी ये बात है कि इंडिया ने मारा, वो फिर अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं, मतलब इसमें तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसको बोलने के लिए कि इंडिया ने मारा। कहते हैं पानी ज्यादा छोड़ दिया पीछे से इंडिया ने, पाकिस्तान ने, बाढ़ आ गई, टिड्डी आ गया थे तो वो भी इंडिया ने कर दिए, वो सभी इंडिया ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि हाल बेहतरी की तरफ तभी जाएगा पाकिस्तान में जब मानेंगे कि ठीक है, हो सकता है इंडिया आपका दुश्मन है, हो सकता है इंडिया साजिशें भी करता हो, लेकिन अगर इंडिया की 100 गलतियां हैं, अगर आपके साथ 100 चीजें बुरी हो रही हैं, और मैं ये कहता हूं कि 95 इंडिया कर रही है, आपको लगता है ना हम दुश्मन है, काफिर है, ठीक है हम कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, अगर आप कहते हैं हम मान भी लेते हैं नाम के लिए ना कि इंडिया कर रही है, तो कहीं ना कहीं 100 में से 5 तो पाकिस्तानी भी सोचें कि यार ठीक है, इंडिया वाले बुरे लोग हैं ना, 95% तो इंडिया वाले बुरे हैं, लेकिन हो सकता है 5% हमारी भी कहीं ना कहीं गलती है। तो वो देखना चाहिए कि इंडिया ने कर दी। इंडिया क्यों मरवाएगा हजारों को, किस चीज के लिए? किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों मरवाया शियाओं को, इंडिया क्यों मरवाया, इंडिया का क्या फायदा है? हर चीज के पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होता है, ये कोई नहीं बताएगा। बस एक जिसको कहते हैं ना कि एक शगुफा छोड़ दिया हवा में कि इंडिया ने करवाया था, बस कहानी खत्म। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, रियासत ना होती है सबसे कोई संजीदा किस्म का इंसान। अब इनकी तो हरकतें भी ऐसी हैं कि इनको क्यों भेजा गया मुझे नहीं समझ में आता। और जहां पे इमरान खान, वो आपके वो क्या नाम है, जुल्फी साहब है, उनका पूरा नाम मैं भूल जाता हूँ, जुल्फी बुखारी, वो साहब वो ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े क्लोज हैं। जुल्फी बुखारी साहब का बड़ा है कि मसला के साहब वो गए तो उन्होंने बोला कि इमरान खान के लिए तुम क्या करोगे, और मैंने तो मतलब ये सब मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए। जो अपने अपनों की लाश लेके बैठे हैं, 4-5 दिन हो गए एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ बातचीत करिए, एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की तरह बातचीत करिए, हो सकता है मसले का कोई हल निकल आए। आप अच्छा चलिए, इंडिया तो बुरा है, आप कह रहे हैं इंडिया ने मरवा दिया, ठीक है, चलिए आपकी शो है, मैं एक बार के लिए एकेडमिकली स्पीकिंग, जिसको अंग्रेजी में कहता है हाइपोथेटिकली, मैं मान लेता हूं कि इंडिया ने मरवा दिया। क्यों मरवाया ये छोड़िए, इंडिया ने मरवा दिया, आपने बोला हमने मार दिया। क्या जरूरत है भाई, जिनके घर में जो लोग गए हैं, जो लोग जिनके घर में शहीद हुए हैं, लोग मरे हैं, आप उनको जाके जलील क्यों कर रहे हैं? इंडिया ने बोला शेख रशीद को कि अपने बंदों को जाके जलील करो,
मुझे ये तो बात ही समझ के बाहर है मेरे। जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खैर ये चीज़ तो बहुत एम्बैरेसिंग है जिस तरीके से जुल्फी बुखारी ने बात की और शेख रशीद ने बात की। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ में एक ये आपने ट्रेंड नहीं देखा है मेजर साहब के, जब भी कोई बात होती है तो वहाँ पे कह देंगे पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे कुछ हो तो फ़ौरन ही भारत का नाम ले लेते हैं। सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, सिंध में भी भारत का नाम लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भारत का नाम लेते हैं। उसका रीजन है, और मैं इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए आरजू जी ये बात कर रहा हूं। इसमें इशू ये भी है आरजू जी की, कहीं ना कहीं जब आपने एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का कंस्ट्रक्ट बताया था ना, ये जो जानवर है ना जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बोलते हैं, दिस एनिमल सो टू से, ये इसको दुश्मन चाहिए। क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का दुश्मन नहीं होगा तो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट किस काम का? अगर आपने फौज को इक्तदार में बैठाना है तो फिर आपको तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि साहब आपका ये दुश्मन है इसलिए फौज इक्तदार में बैठी है। कुछ तो आपको टारगेट देना पड़ेगा लोगों को, वरना लोग कहेंगे साहब ये जनरल साहब की 15 करोड़ की कोठी कैसे है, इनकी तो तनख्वाह इतनी नहीं थी। आपको कोई स्टोरी बतानी पड़ेगी, तो फिर स्टोरी में वो इंडिया आ जाता है। हमारे यहाँ भी लोग हैं जो चीन में पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ये बात है कि हमारे यहाँ अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस भी हैं आरजू जी। जैसे एक नेता हमारा कहते हैं कि जो वैक्सीन है बीजेपी की है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करें? तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया में भी पूरा कार्टून चैनल चलता है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे कार्टून चैनल नहीं चलता, यहाँ पे भी चलता है, ठीक है। लेकिन वो जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है ना, कि कोई क्वेश्चन न कर पाए कि आपने जो बात बोली है, जो जर्नल ने बात बोल दी वो आखिरी है, वो लफ्ज आखिर है, आपने बोल दिया वो जनरल है, ये नहीं है इंडिया में अभी तक, थैंक गॉड। जी बिल्कुल, आपने जैसे अभी वैक्सीन की बात की, कल भी मैंने एक डिबेट देखी थी और शायद परसों भी इंडियन टीवी पे, तो उसमें एक तरफ की पार्टी यही कह रही थी कि जो वैक्सीन बनाई है वो सबसे पहले मोदी जी अपने ऊपर ट्राई करें और अपने मिनिस्टर्स पे ट्राई करें। तो आपके अपने ही लोग जो हैं वो भरोसा नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीन ठीक होगी जो भारत बनाने जा रहा है या बना चुका है? आरजू जी, ये देखिए हमारे यहाँ ऑपोजिशन बातें करती है और उनकी भी गलती नहीं है ऑपोजिशन की। देखिए सब हार गए, इनके सबके कपड़े फट गए, इनकी जमानतें जब्त हो गई। अब इनका जो टोटल फोकस है वो टेलीविजन और सोशल मीडिया है, क्योंकि ग्राउंड पे तो रहा ही नहीं है, साफ कर दिया बीजेपी ने सबको ना, और आगे चल के 2024 में और पूरे साफ हो जाएंगे ये। मुझे तो लग रहा है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां वो सिंगल डिजिट में आ जाए पार्लियामेंट में। तो अब मैं क्या बोलूं कि विश्वास नहीं करते। देखिए बात यह है कि विश्वास पूरा है। आप WHO का देखिए, WHO ने क्या बोला है, बिल गेट्स फाउंडेशन ने क्या बोला है, जो बड़े बड़े वर्ल्ड की क्रेडिबल बॉडीज हैं वो क्या बोल रही हैं, है ना। तो पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग इंडिया, सेइंग वेल डन। अब इनको कुछ ना कुछ तो करना है। कल अगर इनको बोल देगा, बड़ा पॉपुलर जोक है इंडिया में कि कल अगर इन ऑपोजिशन पार्टीज को मोदी बोल देगा ना कि जहर मत पियो, जहर पीने से मर जाते हैं, ये सबके सब एक लाइन में जहर पी लेंगे। ये कर देंगे ऐसा, क्योंकि एक खास आदमी से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है आरजू जी, एक खास आदमी से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है कि आप, क्योंकि उस आदमी ने इनका सब कुछ छीन लिया। आप समझिए, डिमोनेटाइजेशन से बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत चोट पहुंची है। जो बेसमेंट भरी थी ना, हजार के नोटों की गड्डियां बड़ी थी, कई 100 करोड़, वो सब उसने 8 बजे अनाउंसमेंट करी मोदी ने, 12 बजे वो रद्द भी हो गया। फिर जो भी बैंक में जो भी थोड़ा बहुत चिल्लर जमा कर पाए, व्हाटएवर द केस, बट आप तो ये चीज है। तो बहुत शिकायतें हैं लोगों की, और पूरा जिस तरीके से इंडियन सिस्टम पूरा का पूरा उलट पुलट कर दिया है, तो और ये शिकायतें जाएंगी नहीं। बट बात यह है कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल, वो मोदी की लीडरशिप में बिलीव करते हैं, मोदी के नाम पे वोट डालते हैं, और मोदी के नाम से बीजेपी चल रही है। तो कई लोग हैं जो बीजेपी को ज्यादा पसंद नहीं करते, राइट। वो कहते हैं वो चाहे वेस्ट बंगाल में वोट दें, एक छोटे चुनाव में, छोटे इलेक्शन में, या तमिलनाडु में दें, और खड़ा कोई भी हो, कहते हैं हमने मोदी को वोट दिया। एज फार एज दे आर कंसर्न्ड, उन्होंने मोदी को वोट दिया। सो दैट इज द लेवल ऑफ ब्रांड इक्विटी दैट नरेंद्र मोदी हैज। वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ट्रिमेंडस ब्रांड इक्विटी।
लेकिन मेरा मानना तो यही है कि चाहे कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, अपोजिशन और गवर्नमेंट को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि आपकी कंट्री आगे बढ़ सके बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर साहब, एक इंडियन कॉमेडियन, मेरे उनका नाम भी है मेरे पास, मुनव्वर फारूकी, उसके बारे में न्यूज़ आई कि जी कोई शो किया था शायद, और उसके ऊपर जो है वो अरेस्ट किया गया और उसके बाद केस फाइल हुआ है जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर 295 और 298 जो है उसके अंडर चार्जेस ये लगे हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि 5 लोग थे जो अरेस्ट किए गए। तो सबसे ज़्यादा मुनव्वर फारूकी को ही क्यों बताया जा रहा है कि जी उसने कुछ गलत बोला है, किसी रिलीजन के बारे में कॉमेडी की है या कुछ किया है, बाकी 4 लोगों के बारे में क्यों बात नहीं हो रही? इसलिए कि ये मुस्लिम था और फ्रॉम गुजरात, ही बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या क्या हिंदुस्तान में कोई मजाक नहीं कर सकता? आपके यहाँ तो बहुत रिवाज है, बल्कि अगर हम देखें यूएस में जो है वो जॉर्ज कार्लिन और इसके अलावा लुइस सीडी जो है, सीके सॉरी, ये हैं उधर यूएसए में, तो ये लोग भी कॉमेडी करते हैं और ये जो है क्रिश्चियनिटी के ऊपर और जीसस के ऊपर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और आप लोग क्या पाकिस्तान की उस पे चल रहे हैं, तर्ज पे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तरह बिहेव करने लगे कि अगर कोई रिलीजन पे कोई मजाक होगा तो उस पर ब्लास्फेमी लगा देंगे और उसको इस तरह से बंद कर दिया जाएगा? जी आरजू जी, पहली चीज आपने बोला कि सबसे संजीदा जो केस लगे हैं मुनव्वर फारूकी के ऊपर क्यों लगे हैं, बाकियों के ऊपर देखिए अंदर तो सभी हैं, पर वो थे ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था। लेकिन जोक्स लिखे किसने, पब्लिकली बोला किसने, वो मुनव्वर फारूकी के अंदर उसने करा है। तो इसमें मुनव्वर फारूकी के ऊपर ही सबसे संजीदा इल्जाम लगाए जाएंगे। ब्लास्फेमी का मेरे हिसाब से नहीं लगा उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम, बट ठीक है, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह इसके चार्जेस लगे हैं जहां तक मुझे नॉलेज है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि इंदौर वाले थोड़े से डिसेंट पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो डिसेंट तो खैर पूरे हिंदुस्तान में हर ही जगह लोग हैं, बट उन्होंने ज्यादा कुछ करा नहीं। यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में होती ना, यूपी में, तो आरजू जी बहुत ज्यादा चीजें हाथ से निकल जाए। देखिए, किसी को भी ये करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी के देवी देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाएं। ये कैसी कॉमेडी है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरी इज्जत के साथ पूछना चाहता हूं, ठीक है, ये मुनव्वर फारूकी तो मुस्लिम है, ये इस्लाम के ऊपर जोक क्यों नहीं सुनाता? एक बार सुनाए ना, हम भी तो हंसे, एक बार हमें भी तो मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज मैं खुले आपके मंच पे बोल रहा हूं कि आप श्री राम और सीता माँ जो हैं और शिव जी हैं, आप उनके ऊपर चुटकुले सुनाते हैं, गंदे गंदे चुटकुले सुनाते हैं उनको, ठीक है, गंदी गंदी बातें करते हैं, ठीक है। आप इस्लाम के हजरत साहब है मोहम्मद साहब, कभी उनके बारे में नहीं, उनके बारे में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, है ना। लेकिन हिंदुओं के देवी देवताओं को आप कॉमेडी कर सकते हैं, फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ जाता है। तो ये हिंदुओं ने अब टॉलरेट करना बंद कर दिया, ठीक है। एक जमाने में टॉलरेट होते थे क्योंकि सेक्युलर क्रेडेंशियल्स आपके बहुत ज्यादा जरूरी थे। मैं भी बहुत बड़ा सेक्युलर था जमाने में आरजू जी, मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं जरा हंसूं इनके बीच में तो लोग मुझे समझेंगे, देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है। फिर मैंने देखा, मैंने पढ़ाई करी, अब मुझे कोई शौक नहीं है इनके बीच में बैठने का, कोई शौक नहीं है इन बीच में बैठने का। मुनव्वर फारूकी के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, उसके साथ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर इस्लाम के जितने भी हैं, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे आपकी कुरान शरीफ हो, हम किसी के बारे में कभी गलत चीज नहीं बोलते, ना कभी बोलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो भी हमारे जो देवी देवता हैं, जो हमारे लिए मुकद्दस हैं, वो उसकी इज्जत करें। इट हैज टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के मजहब की और लोगों की इज्जत करनी चाहिए। मैं खुद यही कह रही हूँ कि गलत किया है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि बाकी 4 लोगों को उस तरह से क्यों पब्लिसिटी नहीं मिल रही, उस तरह से क्यों मीडिया के सामने बात नहीं हो रही, उनके नाम नहीं लिए, क्योंकि वो बेशक ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन वो उतना ही उनका भी कसूर है जितना कि इसका मुनव्वर फारूकी का। उसका रीजन है, मुनव्वर फारूकी इज अ रिपीट ऑफेंडर। आप इसके अगर जाएंगे यूट्यूब में तो आप देखेंगे बार बार यही काम करता है, बार बार यही काम करता है। इसने हिंदुओं के बारे में बोला था, जो ट्रेन में साधु जले थे ना,
जो साधुओं को जलाया गया था, जो मुस्लिम मॉब था जिन्होंने करीब 50-60 साधुओं को जिंदा जला दिया था ट्रेन में, तो इसने बोला कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही तो हिंदू जलते हैं ना मरने के बाद। ये स्टेज पे बोल रहा है और इसको यहां के लिबरल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको थप्पड़ मार दिया। आपने बात करी जो अमेरिकन हैं, कॉमेडियंस हैं, जीसस की मजाक उड़ाई है उन्होंने, तो हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम जीसस की मजाक मत उड़ाओ, पर हिंदुस्तान में